आरएसआई स्मार्ट ट्रेडर्स का सीक्रेट हथियार। लेकिन ये पैसा छापने की मशीन है या कोई खतरनाक जाल? रुको, क्योंकि आज जो सीखोगे वो तुम्हारे ट्रेडिंग का नजरिया बदल सकता है, हमेशा के लिए। चलिए, आज आरएसआई के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं और ये ट्रेडिंग में एक ट्रेडर को किस प्रकार की सहायता करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हम इस कंप्लीट वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट होगा आरएसआई के बारे में सारे बेसिक्स। दूसरा पार्ट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आरएसआई रिवर्सल। तीसरा पार्ट होगा आरएसआई डाइवर्जेंसेस एंड चौथा पार्ट होगा आरएसआई स्विंग रिजेक्शंस। तो सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है ऑल बेसिक्स अबाउट आरएसआई। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसआई क्या है। आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको हम मोमेंटम ट्रेडिंग में यूज करते हैं। यानी अगर सरल भाषा में समझे तो इसे हम एक मोमेंटम ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं, जिसकी मदद से दुनिया भर के ट्रेडर्स स्टॉक या फिर कमोडिटी में मोमेंटम एंड प्राइस डायरेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं। ये इंडिकेटर जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने 1978 में अपने किताब न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स में वर्णन किया था। आरएसआई को हम एक लाइन ग्राफ की मदद से देख सकते हैं एंड ये आपको मैक्सिमम सारे ब्रोकर टर्मिनल में आराम से मिल जाएगा। यहाँ रीडिंग 0 to 100 के बीच में रहती है। इसको लगाने के बाद ये आपको स्टॉक या फिर कमोडिटी के चार्ट के नीचे देखने को मिल जाएगा। जनरली यहाँ ये डिस्क्राइब किया गया है, जब रीडिंग 70 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में एक गिरावट आने की संभावना है, जिसे हम ओवरबॉट जोन भी कहते हैं। सिमिलरली जब आरएसआई 30 के नीचे जाती है तो चांसेस ये रहता है कि यहाँ मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है और इसे हम ओवरसोल्ड जोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस जोन में जाने से संभावना है एक रिवर्सल, एक रिट्रेसमेंट, जिसको कई ट्रेडर करेक्टिव पुलबैक भी कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट इसे अदर इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड के साथ यूज करके एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया, आरएसआई हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन समझने में मदद करता है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं जैसे कि आरएसआई 70 के ऊपर आए या 30 के नीचे जाए ट्रेंड में एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। ये 70 के ऊपर या 30 के नीचे कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों तक भी सस्टेन कर सकता है। ये डायरेक्टली हमें ट्रेड में एंट्री या एग्जिट नहीं बताता, बट इसकी मदद से हमारे एनालिसिस को एक लेवल ऑफ कंफर्मेशन मिल जाता है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि आरएसआई हमें ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेंड रिवर्सल, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन या फिर ट्रेड कंफर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरएसआई रिवर्सल। एक पॉजिटिव आरएसआई रिवर्सल तभी बनता है जब प्राइस में हायर लो बन रहा हो और साथ ही साथ आरएसआई में लोअर लो बन रहा हो, एंड ये एक बुलिश साइन हो सकता है। सिमिलरली एक नेगेटिव आरएसआई रिवर्सल तभी बनता है जब आरएसआई हायर हाई जा रहा हो एंड प्राइस लोअर हाई जा रहा हो। तो हम इसको एक बियरिश साइन भी कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। उसके बाद है वीडियो का तीसरा पार्ट, जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। जब मार्केट स्ट्रक्चर में हमें प्राइस में एक लोअर लो देखने को मिले बट आरएसआई में हायर लो देखने को मिले, यानी मार्केट में एक रिवर्सल आने की संभावना है, तो हम इसको एक बुलिश डाइवर्जेंस के नाम से जानेंगे। यानी प्राइस लोअर लो दिखा तो रहा है, लेकिन प्राइस में चांसेस है कि तुरंत वो लोअर लो को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। सिमिलरली अगर प्राइस में एक हायर हाई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड आरएसआई में एक हायर लो देखने को मिल रहा है, तो हम उसे एक बियरिश डाइवर्जेंस के नाम से जानेंगे। ये डाइवर्जेंसेस जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिवर्सल के ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हम कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। और
अब हमारा जो सेक्शन है वो इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, जो कि है RSI स्विंग रिजेक्शन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स इसको अनदेखा कर देते हैं। RSI स्विंग रिजेक्शन जानने के लिए इसमें हम टोटल 4 पार्ट को स्टडी करेंगे। बुलिश के लिए 4 पार्ट रहेगा एंड सिमिलरली बेरिश के लिए भी 4 पार्ट रहेगा। तो ये कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले RSI ओवरसोल्ड जोन के अंदर चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ ओवरसोल्ड जोन कहा, तो हम यहाँ बुलिश RSI स्विंग रिजेक्शन का बात कर रहे हैं। तो प्राइस सबसे पहले RSI ओवरसोल्ड जोन के अंदर जाता है, उसके बाद RSI फिर से उस ओवरसोल्ड जोन यानी 30 लेवल के मार्क को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है। फिर आप एक डिप लगाने के लिए देखते हैं RSI में, बट वो जोन के अंदर नहीं जाता एंड वो 30 के जोन के ऊपर ही रेस्ट करता है। यानी 30 का जो जोन है वो हमारे RSI को एक सपोर्ट देता है। उसके बाद RSI अपने रिसेंट हाई को ब्रेक करता है एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर या प्राइस में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। सिमिलरली बियरिश RSI स्विंग रिजेक्शन के भी 4 स्टेप्स है। पहले RSI अपने ओवरबॉट जोन यानी 70 के जोन के ऊपर जाता है, उसके बाद RSI 70 के जोन के नीचे आता है, फिर से RSI 70 के जोन के पास ऊपर की तरफ जाता है, बट वो 70 के जोन को क्रॉस नहीं करता। फिर जब RSI अपना नया लो बनाती है, तो यहाँ से हमें मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है। थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हम कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिटेल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड डेली लर्निंग्स के लिए हमें इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो करें।